Hello my friends, good evening. Welcome to our channel All is Scholars. Today we will continue our previous chapter that is going on force and laws of motion, and today is the lecture number 5 of this chapter in physics. Okay, so let's start. So previously what we have already seen Newton's first law and second law, and already we have seen the quantity that is momentum. Okay, today we will start with Newton's third law of मोशन. ओके, ये न्यूटन का आखिरी और थर्ड लॉ है. ये मेरा आखिरी लॉ है और ये थर्ड लॉ है. ठीक है, यानी कि न्यूटन ने मोशन के 3 ही लॉ दिए हैं. तीन बहुत है ना. नेक्स्ट थर्ड लॉ क्या कहता है हमारा. थर्ड लॉ इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है, चीजें हम रोज देखते हैं. ठीक है, जो फिजिकली चीजें हम रोज देखते हैं वही चीज इस लॉ में बोला गया है. मतलब देख के ऐसा लगेगा कि मतलब ये तो हम रोज करते हैं, रोज देखते हैं अपने आसपास, तो फिर न्यूटन ने क्यों निकाला ये चीज. मतलब हम लोग के दिमाग में क्यों नहीं आया ये चीज. ठीक है, मतलब लेकिन होता है ना, कोई लोग ही मतलब आइडेंटिफाई कर पाते हैं चीजों को कि हम रोज जो काम कर रहे हैं उसमें भी साइंस किस तरीके से निकाला जाता है. खैर, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इन्होंने क्या कहा. थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है. ये कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो इसका मतलब क्या है कि हम कुछ भी एक्शन करते हैं, मतलब कोई भी काम करते हैं, कोई भी, अगर सपोज मैं इस दीवार पे धक्का भी मार रही हूँ, इस ब्लैकबोर्ड पे धक्का मार रही हूँ, तो ये जो दीवार पे मैं धक्का मार रही हूँ, तो क्या हो रहा है ना, हम क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं. ठीक है, एक्शन कर रहे हैं, यानी कि हम कुछ पुश कर रहे हैं, यानी कि हम कोई एक्शन ले रहे हैं, और उस एक्शन की वजह से क्या हो रहा है, मेरे ऊपर एक रिएक्शन आ रहा है. इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ध्यान रखिएगा, इक्वल रिएक्शन रहता है और अपोजिट रिएक्शन रहता है. अब ये रिएक्शन और एक्शन होता क्या है, ये कुछ नहीं है, बस एक फोर्स है. क्या है, बस एक फोर्स है. ये जो एक्शन और रिएक्शन हो रहा है ना, वो क्या है, बस एक फोर्स है. यानी कि यहाँ पे दो फोर्स काम करता है, एक एक्शन के रूप में, एक आपका रिएक्शन के रूप में. यानी कि यहाँ पे दो फोर्स काम करता है न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन. अब ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स के रूप में काम करता है. कैसे काम करता है, सपोज हम इस वॉल को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं. जब हम वॉल को पुश कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं. ठीक है, अब हम एक्शन कर रहे हैं, दैट मींस हम एक फोर्स लगा रहे हैं. तो ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं, ये मेरा क्या हो गया, एक एक्शन हो गया. अब बदले में मेरे को क्या वापस मिलता है, बदले में मुझे रिएक्शन वापस मिलता है. रिएक्शन किसका मिलेगा, हम जिस चीज पे फोर्स लगाएंगे वही चीज मुझे ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स, मतलब इक्वल फोर्स के साथ क्या करेगा, पीछे ढकेलेगा. एंड वही चीज क्या है, रिएक्शन है, एंड वो भी एक फोर्स है. ठीक है, वो भी क्या है, एक फोर्स है. यानी कि हम अगर वॉल को पुश करेंगे तो वॉल भी हमें अब पीछे की तरफ पुश करेगा. यानी ऐसा नहीं होगा कि वॉल मुझे उसकी तरफ पुश कर रहा है. हम अगर इस तरफ से पुश करेंगे तो वॉल हमें इस तरफ से पुश करेगा. दैट मीन्स कि जितना हम पुश करेंगे उतना वॉल भी हमें पुश करता है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन रहता है वो अपोजिट रहता है. यानी कि जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, हमेशा अपोजिट होता है. इसको समझने के लिए हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख रहे हैं, क्योंकि हम इसे नॉर्मली एग्जांपल्स के थ्रू ही समझ सकते हैं. इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एग्जांपल्स को पूरी तरह एक्सप्लेन और डिफाइन करना भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा ये एक्शन रिएक्शन आपका जो न्यूटन का थॉट है पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है. तो सबसे पहला एग्जांपल है कि अ बुक ऑन ए टेबल. एक बुक जो टेबल में रखा है. ठीक है, एक बुक ऑन ए टेबल. तो हम क्या देखते हैं, ये टेबल है. ठीक है, और जैसा भी ये बन गया है, इसमें बुक रखा हुआ है. ठीक है, अब हम देख रहे हैं ये बुक रखा हुआ है, वो गिर क्यों नहीं रहा है. अब मेरे कहने के मुताबिक तो है कि इस बुक में भी एक्शन लग रहा है और एक बुक भी किसी को रिएक्शन दे रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है. अगर एक्शन रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, लेकिन एक बुक एज इट इज रखा हुआ है. ऐसा क्यों होता है हम बताते हैं, क्योंकि ये बुक का जो एक्शन दे रहा है ना, ये बुक क्या कर रहा है, एक्शन दे रहा है, यानी कि एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. ये किस डायरेक्शन कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, अपने वेट के मुताबिक. इस बुक के वेट के मुताबिक ये क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लगा रहे हैं, एक फोर्स लगा रहा है. और जो ये फोर्स लगा रहे हैं इसको हम क्या बोल दिए, F1 सपोज बोल दिए. ये जो बुक फोर्स लगा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, F1 बोल रहे हैं. जो ये फोर्स F1 है, अब इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन लगेगा, क्योंकि हमको पता है कि एक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगता है, लेकिन जो भी रिएक्शन लगेगा वो इक्वल लगेगा. यानी कि F1 जो है यहाँ पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बुक की वजह से लग रहा है,
ये मेरा एक्शन हो गया। अब रिएक्शन में बदले में क्या करेगा, ये टेबल भी इसको क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, उसको हम क्या बोल दिए, F2 बोल दिए, एंड दैट इज व्हाट, रिएक्शन। ये जो F2 फोर्स है ये क्या है, ये हमारा रिएक्शन है। यानी कि बुक नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, टेबल ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, दोनों बैलेंस कर रहे एक दूसरे को, यानी कि इसी वजह से क्या हो रहा है, बुक जीरो, मतलब कि बुक हिल नहीं रहा है, जो फोर्स हो रहा है वो जीरो हो जा रहा है। रीजन, क्योंकि दोनों ही आपका जो फोर्स है इक्वल, F1 इज इक्वल टू F2, कोई भी आगे पीछे नहीं है, जितना एक्शन लग रहा है उतना ही रिएक्शन इक्वली मिल रहा है। इस वजह से बुक पूरी तरह से स्टेबल है, मतलब कि वो हिल नहीं रहा, मोशन में नहीं है। इसके पीछे की वजह यही है क्योंकि बुक जो एक्शन लगा रहा है उसके ऑपोजिटली इक्वली आपको एक फोर्स मिल रहा है जो कि टेबल की वजह से मिल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फोर्स नीचे की तरफ, F1 नीचे की तरफ लग रहा है और F2 ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन फोर्स इक्वल होने की वजह से यानी कि उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो रहा है। यानी कि 10 न्यूटन का नीचे अगर फोर्स लग रहा है तो 10 न्यूटन का ऊपर भी फोर्स लग रहा है, यानी कि एक्शन नीचे की तरफ हो रहा है तो रिएक्शन ऊपर की तरफ हो रहा है। तो क्या हो रहा है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इस वजह से ये बुक स्टेबल है एक ही जगह, वो हिल नहीं रहा। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपका, ये किसका एग्जांपल था, ये एक्शन एंड रिएक्शन का एग्जांपल था। ये आप नॉर्मली देखते हैं अपने डेली लाइफ में, इनफैक्ट करते भी है। ठीक है, बुक हो, टेबल हो, चेयर हो, कहीं भी आप बुक्स रख दीजिए या कुछ भी रखिए, कोई भी वेट या कोई भी ऑब्जेक्ट आप किसी के भी ऊपर रखिए, चेयर के ऊपर, टेबल के ऊपर, बेड के ऊपर, कहीं भी रखिए, तो क्या होता है ना, वो जितना आपका मतलब जितना वो एक्शन, मतलब जितना वो एक्शन ले रहा है, यानी जितना वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उस टेबल के ऊपर या चेयर के ऊपर, उतना ही चेयर और टेबल भी क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, पुशिंग ए वॉल, वॉल को पुश करना। अभी हम जस्ट इसी का एग्जांपल लिए थे, हम सपोज क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं, हम इस वॉल को क्या करेंगे, पुश करेंगे। जब हम वॉल को पुश करेंगे ना तो मेरे को क्या लगेगा, एक धक्का लगेगा, ऑब्वियसली इजीली, तो वॉल, अब वॉल मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतना वापस भी वॉल क्या कर रहा है, मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अगर हम क्या करें, सपोज हम वॉल में मार के देखते हैं, अगर हम एक पंच मार के देखते हैं वॉल में तो क्या होगा, हमें चोट लगेगा। तो हमें चोट क्यों लगता है, कभी सोचा है आपने, हमें चोट क्यों लगता है? इसके पीछे रीजन है रिएक्शन। जो हम मार रहे हैं ना, मतलब जो हम पंच मारे वॉल पे, वो मेरा एक्शन था, और जो मुझे चोट लगा वो वॉल का रिएक्शन था। ठीक है, ऐसा मतलब वॉल हिलता क्यों नहीं है, रीजन है कि ऑब्वियसली मास में डिफर हो जाता है एक्चुअली, मास और वेट। ठीक है, तो वॉल काफी ज्यादा मास का रहता है और हम जो है बहुत थोड़े से मास के, इस वजह से मतलब ये वॉल हिलता नहीं है। ऐसे अगर आप उससे इसके फोर्स से ज्यादा का फोर्स लगा, सपोज आप ट्रैक्टर लेके आप अगर अपने वॉल को तोड़ने जाएंगे तो ऑब्वियसली टूट जाएगा, क्योंकि ट्रैक्टर का जो मतलब वॉल, मतलब जो फोर्स रहेगा ना, वो इस वॉल जो अपोज करेगा, यानी कि जो रिएक्शन रहेगा उसके फोर्स से काफी ज्यादा रहेगा, इस वजह से वॉल टूट जाएगा। लेकिन हम जो फोर्स लगा रहे हैं, पंच मार रहे हैं, वो इस वॉल के फोर्स से क्या रहता है, एक्चुअली वॉल मतलब कि वॉल का वेट की वजह से वो ज्यादा ये कर सकता है ना, इस वजह से क्या होता है आपका ये वॉल नहीं हिलता। ठीक है, लेकिन हमें रिएक्शन तो देता ही है, यहाँ भी आपका इक्वल रिएक्शन देगा, मतलब हम पंच मारेंगे तो वॉल हमें रिएक्शन के तौर पे क्या देगा, हमें चोट लगेगा जो, या हमें थोड़ा भी दर्द होगा, तो वो क्या होगा, वो वॉल का रिएक्शन होगा। तो वॉल को पुश करेंगे तो वहां भी हम क्या देखते हैं, एक्शन, एंड वॉल हमें जो देता है वो रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट मोशन ऑफ बॉडी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि हम इस डायरेक्शन में मार रहे हैं तो वॉल हमें इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, यानी कि डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। नेक्स्ट क्या है, मोशन ऑफ बोट अवे फ्रॉम द शोर। देखिए, बोट का जो मोशन रहता है ना, ये हमेशा उसके किनारे से, मतलब कि उसके शोर से क्या रहता है, हमेशा मतलब ये भी यहाँ पे भी जो काम करता है ना, ये एक्शन एंड रिएक्शन लॉ ही फॉलो करता है। एक्चुअली होता क्या है, जो बोट का मोशन रहता है, मतलब जिस तरफ से वो मतलब जा रहा है, किनारे, सपोज किनारे में लगा हुआ, ठीक है, किनारे में लगा हुआ है आपका क्या, बोट। ठीक है, अब आप उसको मोशन में लाना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, जो आपका जो बोट चलाता है, ठीक है, जो नौका या नाव जो भी बोले उसको, मतलब जो चलाएगा, सपोज वो क्या है, किनारे में लगा हुआ है बोट। ठीक है, बोट किनारे में लगा हुआ है, लेकिन उसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक धक्का देना पड़ेगा। अब वो किसी बैम्बू वगैरह से धक्का देगा या फिर वो हैंड से धक्का देगा। ठीक है, तो उसको भी एक ऑपोजिट फोर्स मिलता है। ठीक है, यानी कि ऑपोजिट एक रिएक्शन फोर्स मिलता है, जो उसको मतलब जो इतना ये लगाना पड़ता है ना, ताकत लगाना पड़ता है, वो मतलब कि नाव को मतलब किनारे से पूरा नीचे अंदर तक मतलब ढकेलने के लिए, मतलब मोशन में लाने के लिए नाव को जो धक्का देना पड़ता है ना, तो उसको भी एक ऑपोजिट फोर्स मिलता है, और ये जो ऑपोजिट फोर्स मिलता है यही बोट का क्या होता है, रिएक्शन।
यानी कि हम क्या लगाए, बोर्ड पे एक एक्शन लगाए, बोर्ड हमें अपोजिटली क्या दे रहा है, एक रिएक्शन दे रहा है, और वो क्या कर रहा है, हमें इस वजह से इतनी ताकत लगानी पड़ती है, ठीक है। वो जो ताकत लगानी पड़ रही है ना, वही उसका रिएक्शन है बोर्ड का, कि बोर्ड हमें उतना अपोज कर रहा है, ओके। नेक्स्ट, फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम ए गन, गन से फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम ए गन। आप लोग देखे होंगे गन, देखे तो होंगे। तो गन आप लोग नॉर्मली एक मिनट डस्टर लेके आओ। सो क्या है ना कि सपोज गन है, ठीक है, गन है। अब इससे क्या कर रहे हैं, हम फायर कर रहे हैं, ठीक है, इससे हम क्या कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं। उतना अच्छा नहीं पता लेकिन ठीक है, बन गया। फायर करें तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही बुलेट मतलब गन को फायर किया जाता है, बुलेट आगे की तरफ चली जाती है। बुलेट क्या करती है, आगे, ये बुलेट निकली और ये आगे की तरफ चली गई, ठीक है। तो हम देखते हैं रिवॉल्वर का या गन का जो ऊपर का ये पार्ट रहता है, ये थोड़ा सा पीछे की तरफ आता है। मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा जो मतलब बड़ा वाला, ये तो नॉर्मल गन है, हैंड्स में मतलब हैंड से मारा, लेकिन जो बड़ा वाला जो रहता है नॉर्मली आर्मी के पास, वो क्या करती है, जो कंधे पे रख के मतलब मारा जाता है। तो उसमें क्या होता है ना कि आपको कंधे पे ऑपोजिटली एक फोर्स लगता है, ठीक है, जिसमें कंधा में थोड़ा झटका लगता है, ठीक है। इसलिए नॉर्मल आदमी क्या करेगा, फायर नहीं कर सकता उस तरह से। जो कंधे पे लंबा वाला जो गन होता है तो उससे क्या कर सकता है, फायर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मतलब कि उसके लिए भी बहुत सारे मतलब ट्रेनिंग वगैरह लेनी पड़ती है। तो एक्चुअली मतलब कि वो झटका इतना ज्यादा रहता है कि नॉर्मल इंसान मतलब अगर हम और आप अगर ट्राई करें तो वो शायद हम लोग के लिए काफी टफ होगा। लेकिन नॉर्मल मतलब कि जो ट्रेनिंग मतलब इस चीज में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली क्या यहाँ पे झटका जो लगता है वो रिएक्शन हो जाता है हमारे गन का, ओके। खैर हम यहाँ पे बता रहे, जो गन फायरिंग होती है, सपोज ये आपका ऊपर का पोर्शन है, ठीक है, ऊपर का जो पोर्शन है ये थोड़ा सा जब जैसे ही फायर होगा ना, तो बुलेट पे क्या लगा, जो बुलेट है ना उस पे क्या लगा, एक्शन हुआ, ठीक है। बुलेट पे क्या हुआ, एक एक्शन हुआ, ठीक है। ऑपोजिटली क्या होता है, ये जो रिवॉल्वर का ऊपर का पार्ट है, इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन लगता है, तो ये थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करता है, यानी कि गन पे क्या लग गया, गन पे मेरा रिएक्शन लग गया, ठीक है। बुलेट पे मेरा एक्शन लगा, गन पे क्या लगा, मेरा रिएक्शन लगा, यानी कि गन का जो ऊपर का पार्ट है ये थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, ठीक है, तो हल्का सा मतलब जाएगा। अब इसके पीछे भी मतलब एक चीज और है कि गन मतलब जो बुलेट है वो तो काफी आगे चला जाता है, तो ये जो गन है उसको छोटा सा रिएक्शन क्यों होता है, तो उसके पीछे की वजह भी क्या है, मास है, ठीक है। कि मास आपका जितना मतलब कि बॉडी में जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उतना ज्यादा उसको फोर्स लगाना पड़ता है। हमें ऑलरेडी मोशन में देख चुके हैं कि जिसका मास ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है उसमें क्या होता है, उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसको रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट में लाने के लिए। लेकिन जितना छोटा चीज होगा उतना इजीली, मतलब जितना छोटा मास का होगा उसको उतना इजीली हम रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं। क्या यहाँ पे बस इतना जानेंगे कि जो गन हम उसको मतलब फायर कर रहे हैं, जैसे ही हम फायर करते हैं बुलेट पे क्या लगता है, एक्शन लगता है, और जो थोड़ा सा पीछे की तरफ गन आ जाता है वो क्या है, मेरा गन का रिएक्शन हो जाता है। तो एक्चुअली अभी इतना जितना भी एग्जांपल दिए उससे दो चीज तो साफ हो गई। पहला कि फोर्स सिर्फ एक नहीं है कहीं भी, फोर्स क्या है, पेयर में है। फोर्स क्या है, पेयर में है। फोर्स इज ऑलवेज इन पेयर, फोर्स इज ऑलवेज इन पेयर, ऑलवेज इन पेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। फोर्स इज ऑलवेज इन पेयर, कभी भी फोर्स एक नहीं, एक मतलब नहीं हो सकता, सिंगल फोर्स अकेले कभी काम नहीं करता है, चाहे किसी भी तरीके का फोर्स हो। दूसरा पॉइंट क्या है, बॉडी दो होनी चाहिए, यानी कि दो बॉडी पे ही आपका फोर्स पेयरली लगे। फोर्स किसी एक की वजह से तो हो नहीं रहा, एक्शन और रिएक्शन दो बॉडी की वजह से हो रहा है, तो बॉडी कितनी होगी, दो, यानी कि कोई दो बॉडी होगी या फिर दो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। दो बॉडी होगी या फिर दो ऑब्जेक्ट होगा तो ही क्या होगा, मेरा एक्शन एंड रिएक्शन दोनों पेयर काम करेंगे एक साथ, ठीक है। तो ये दो चीज क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स पे आते हैं, तो क्या देख रहे हैं, रॉकेट मोशन। खैर ये तो बहुत अच्छा है, रॉकेट मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। ऊपर का रफ कर दे रहे बिकॉज अब इसकी जरूरत नहीं है। रॉकेट, सपोज रॉकेट कैसा होता है आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस टाइप का, ठीक है, ऊपर में, ठीक है, और नीचे कुछ इस तरह से धुआं वगैरह निकलते रहता है, ठीक है। आप सबने रॉकेट देखा, ठीक है, ये समझ लीजिए डेमो है, ठीक है, रॉकेट का। तो ये क्या है, नॉर्मली क्या होता है ना, जो मेन आपका रॉकेट रहता है वही नहीं रहता, ठीक है, बाकी सब में फ्यूल भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो होता क्या है, अब ये ऊपर की तरफ जो जाता है ना, जैसे ये मतलब कि ये ऊपर की तरफ जाता क्यों है, ये भी किसकी वजह से है,
न्यूटन्स के थर्ड लॉ की वजह से। न्यूटन का अगर थर्ड लॉ नहीं हो तो ये शायद ये भी ऊपर ना जाए। यहाँ पे होता क्या है, इस रॉकेट की वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है, एक फोर्स जनरेट होता है किसके ऊपर, अब आप लोग सबको पता है इसके ऊपर, इसके अंदर क्या है, कुछ फ्यूल्स चले होंगे, ऊपर तो ऐसे ही जाएगा नहीं। फ्यूल क्या करता है, फ्यूल के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, एक फोर्स लगता है, ये फोर्स लगता है और वो गैस के रूप में क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है। जितना ज्यादा, इसको नोजल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मली नोजल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से गैस बाहर निकलता है, तो जो गैस इतना सारा देखते हैं, पूरा धुआं धुआं हो जाता होगा, आप लोगों ने देखा होगा चंद्रयान 2 जब मतलब लॉन्च हुआ था, सबने देखा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि पूरी तरह नीचे धुआं निकलता है, ठीक है, गैस निकलता है एक्चुअली। तो जो ये गैस है एक्चुअली है क्या, ये तो फ्यूल ही तो चल रहा है ना, फ्यूल चल रहा है, तो क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। ये बाहर की तरफ जो निकलता है, जो बाहर की तरफ निकलता है, तो इसका मतलब ये गैसेस भी क्या कर रहा है, नीचे की तरफ क्या लगा रहा है, एक एक्शन लगा रहा है। तो ये रॉकेट इसकी वजह से क्या लगता है, एक एक्शन लगता है, ठीक है। और वो एक्शन क्या है, एक फोर्स है, वो एक्शन क्या है, एक फोर्स है। अब वो गैस क्या करेगा, गैस मतलब जो बाहर निकल रहा है वो तो एक एक्शन लगा है, लेकिन उसके ऊपर भी तो एक रिएक्शन लगेगा ना। वो जो रिएक्शन लगता है गैस के ऊपर, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर चला जाता है, तो वो क्या होता है, रिएक्शन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, रिएक्शन होता है। यानी कि रॉकेट ने क्या लगाया, रॉकेट ने ग्राउंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, ग्राउंड के यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, एक एक्शन लगा रहा है। ग्राउंड उसको क्या कर रहा है, उस एक्शन का रिप्लाई कर रहा है और वो रिएक्शन के रूप में दे रहा है। यानी कि और ये जो एक्शन होता है ना, ये रॉकेट किस वजह से लगा है, फ्यूल की वजह से, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल जलता है। फ्यूल यानी कि इस गैस की वजह से, गैस क्या होता है, वो जलता है और वो क्या करता है, नॉजल से जब बाहर निकलता है तो एक एक्शन क्रिएट करता है, और इसकी वजह से रॉकेट में क्या आता है, रॉकेट में क्या लगता है, एक रिएक्शन लगता है, और इस वजह से रॉकेट क्या होता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। आप लोगों ने दिवाली में पटाखे वगैरह भी जलाए होंगे, बिना जलाए आप कभी देखे हैं कि रॉकेट ऊपर चला गया, ये तो कभी पॉसिबल नहीं होता। उसमें भी क्या लगता है, आप जब जलाते हैं ना नॉर्मल जो रॉकेट्स आप लोग, उसमें भी आप क्या चिंगारी लगाते हैं, तो उसके वो क्या होता है, वो उसका फ्यूल हो जाता है। चिंगारी लगाएंगे तो रॉकेट में क्या आएगा, उसके अंदर का जो बारूद है वो आपका जलेगा, उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होगा, यानी कि एक एक्शन होगा। इसकी वजह से रॉकेट क्या लगाता है, एक रिएक्शन लगाता है, जिसकी वजह से वो ग्राउंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ भी क्या काम करता है, एक्शन एंड रिएक्शन काम करता है, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, मोशन ऑफ मैन ऑन ग्राउंड। अब मैन भी क्या लगाता है, ग्राउंड पे एक मोशन, यहाँ पे भी एक एक्शन लगाता है, देखते हैं कैसे लगाता है। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, मैन हम लोग जैसे कि चल रहे हैं, ठीक है, हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, तो चलते हैं तो हमारा पैर सपोज कुछ इस तरीके से है, ठीक है, सपोज कुछ इस तरीके से है, ठीक है। हम लोग जब चल रहे हैं तो हम क्या लगा रहे हैं, ये पीछे की तरफ ये चीज निकल रहा है ना, ये पीछे की तरफ क्या निकल रहा है, फोर्स लग रहा है। जब ये पैर पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये मेरा फोर्स 1 है, यहाँ पे क्या लग रहा है, एक्शन लग रहा है। यानी कि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ग्राउंड को क्या कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, हम ग्राउंड के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं और उसको पीछे कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ग्राउंड पे एक फोर्स लगा रहे हैं, ग्राउंड बैकवर्ड डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड में मेरा ये पैर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो बदले में ग्राउंड भी क्या करेगा, हम पे एक रिएक्शन करेगा उस एक्शन के बदले में, और हमें क्या करेगा, आगे तरफ, यानी कि अब ये पैर थोड़ा सा मेरा उल्टा, आप देखे होंगे जब आप एक पैर पीछे जाता है तो दूसरा पैर ऑटोमेटिक आगे तरफ चलता है, तो ये जो चलेगा ना, ये मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये पैर में मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन लगेगा, और किसकी वजह से लगता है, ये मेरा रिएक्शन होता है, ठीक है, और किसकी वजह से लगता है, ग्राउंड की वजह से। यानी कि हम ग्राउंड में बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएं, ग्राउंड मेरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स देगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स देगा, जो कि क्या हो जाएगा, मेरा रिएक्शन हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी एक्शन एंड रिएक्शन दोनों यहाँ पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कैचिंग ए बॉल। अब आप लोगों ने देखा होगा, इतना क्रिकेट तो देखते ही होंगे, क्रिकेट वगैरह में जब भी आप बॉल कैच किया जाता है, बॉल को कैच करता है कोई भी क्रिकेटर, तो क्या होता है ना, बॉल एक फोर्स लगाता है, जो बॉल है ना, बॉल जब गिर के आता है हैंड में, अब हम हैंड तो बना नहीं सकते, थोड़ी नहीं बनाते, बॉल क्या है ना, फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, हैंड के ऊपर फोर्स लगा रहा, तो बॉल क्या एक फोर्स जो लगाता है ना, बॉल हैंड के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो मेरा एक्शन हो गया। अब हैंड भी क्या लगाएगा, रिएक्शन लगाएगा किसके ऊपर, बॉल के ऊपर, तो हैंड भी एक रिएक्शन लगाता है बॉल के ऊपर, जिस वजह से बॉल क्या होता है, रुक जाता है, जिस वजह से बॉल क्या होता है, रुक जाता है।
तो यहाँ पे भी एक्शन एंड रिएक्शन का काम होता है। बॉल लगाया फोर्स हैंड के ऊपर, ठीक है, और हैंड लगाता है फोर्स बॉल के ऊपर, तो हैंड जो फोर्स लगाता है बॉल के ऊपर वो रिएक्शन होता है, एंड बॉल जो लगाता है वो मेरा एक्शन होता है। तो यहाँ भी एक्शन एंड रिएक्शन का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ बोट अवे फ्रॉम द शोर व्हाइल स्टेपिंग डाउन फ्रॉम इट। होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा किनारे में जब नाव लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, यानी कि बोट लगे हुए रहते हैं, तो क्या होता है ना, जब भी हम इससे किनारे में पहुंचने के बाद जब भी हम इससे उतरने की कोशिश करते हैं, सपोज हम इससे क्या कर रहे हैं, उतरने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही हम फ्रंट पैर निकालते हैं और उसको तब मेरा क्या हो जाता है, नाव पीछे की तरफ चला जाता है, थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करता है। हम आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, नाव क्या हो रहा है, पीछे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये मेरे हम जो पैर निकाल के बाहर की तरफ निकाले, आगे की तरफ बढ़ना चाहे, वो क्या हो गया, मेरा एक्शन हो गया। और पीछे की तरफ क्या होता है, मेरा बोट पीछे की तरफ मूव करता है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में बोट मूव करता है, और वो बोट का क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। बोट का क्या हो जाता है, वो मेरा रिएक्शन हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, ये आपके सारे एग्जांपल्स जितने थे ये किसके थे, आपका ये सारा एग्जांपल्स आपका एक्शन एंड रिएक्शन थर्ड लॉ का था, ठीक है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ का ये आपका एग्जांपल था। अब एक्चुअली सिर्फ एग्जांपल्स बताने से तो ये चीज प्रूफ नहीं होता है ना, कि मतलब कि मेरे एक्शन पे रिएक्शन ही काम करता है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए क्या किया गया ना, एक बैलेंस किया गया। बैलेंस मतलब जिसमें रीडिंग मतलब मेरे को मिल सकता है, ठीक है, ये मेरा रीडिंग का मतलब ये मेरा रीडिंग के लिए मतलब जिसमें हम लोग रीड कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिए, बैलेंस लिए, दो बैलेंस, ये मेरा बैलेंस 1 है, ठीक है, ये मेरा बैलेंस 1 नहीं ए लिखते हैं, ठीक है, ये मेरा बैलेंस ए है। और दूसरा हम बैलेंस लिए ये मेरा बैलेंस बी है, ठीक है, बैलेंस बी, ये मेरा बैलेंस ए है, बैलेंस बी है। अब हम क्या किए, बैलेंस बी से हम क्या निकाले, एक रिंग लिए, ठीक है, और उसको हम हुक से कनेक्ट करके एक वॉल में फिक्स कर दिए, ठीक है, एक वॉल में क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। ये क्या है, रिंग और हुक है, ठीक है, बस इतना जान लीजिए, मुझे ऐसी ड्राइंग बनानी आती है। नेक्स्ट क्या है, ये मेरा क्या है, यहाँ पे भी हम क्या किए, एक हुक से क्या किए, कनेक्ट कर दिए, किसको, ए को और बी को एक दूसरे से कनेक्टेड कर दिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम इस साइड क्या किए ना, यहाँ पे एक रिंग लगा दिए, एक क्या लगाए, रिंग लगाए, ठीक है। ये मेरा बैलेंस ए है, ये मेरा बैलेंस बी है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब मेरा इस तरह का जो मतलब यहाँ पे क्या है, ये वॉल से मेरा फिक्स है, यानी कि दीवार में मेरा लगा हुआ ऑलरेडी। अब मेरे पास ये ओपन है, ठीक है, ये वाला जो आपका एंड है ये मेरा क्या है, ओपन है। अब हम क्या करेंगे ना, इसको खींचेंगे मतलब पुल करेंगे। जब हम इसको पुल कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं ना, कि हम लोग का दोनों में ही सेम रीडिंग बता रहा है, ठीक है, दोनों में ही कितना बता रहा है, सेम रीडिंग बता रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है, हम तो बैलेंस ए में फोर्स लगा रहे हैं, अब बैलेंस बी का भी रीडिंग क्यों उतना बता रहा। सपोज ये मेरा 4 न्यूटन फोर्स जो है, सपोज ये मेरा 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है, बैलेंस ए खींच रहे हैं जब हम इसको, तो क्या लग रहा है, मेरा 10 न्यूटन फोर्स इसमें लग रहा है, ठीक है, ये मेरा एफ ए है सपोज, ठीक है। और एफ बी कितना हो गया, यहाँ भी मेरे को क्या देख रहे हैं, यहाँ भी मेरा जो रीडिंग आ रहा है ना, ये मेरा रीडिंग है ना, बैलेंस है मतलब रीडिंग है, तो रीडिंग या मेजरमेंट है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर मेरा 10 न्यूटन शो कर रहा है, तो यहाँ इसका रीडिंग भी मेरा 10 न्यूटन शो कर रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब दोनों का सेम शो करे, हम तो खींच किसको रहे हैं, बैलेंस ए को खींच रहे हैं, अब बैलेंस बी में भी सेम रीडिंग शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं दोनों पे फोर्स लग रहा है। अब एक ही हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन फोर्स दोनों पे लग रहा है, तो ये किस वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्शन एंड रिएक्शन की वजह से होता है। होता क्या है, आपका जो फोर्स है, ठीक है, ए बी फोर्स, यानी कि ए के ऊपर जो बी की वजह से लग रहा है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है, ये मेरा इस डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। और ये है नेक्स्ट दूसरी तरफ, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। यानी कि जैसे ही हम इसको खींच रहे हैं, जो फोर्स ए पे लग रहा है ना, वो किस वजह से लग रहा है, बी की वजह से लग रहा है, और बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, वो ए की वजह से लग रहा है, ठीक है। तो यानी कि जब ये इसको खींच रहा है ना, तो रिएक्शन के बदले में क्या हो रहा है, ये उसको भी खींच रहा है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स
force on A due to B, ठीक है, due to B and force FBA क्या हो जाएगा आपका, force on B due to A, ठीक है, B में फोर्स लग रहा है ड्यू टू A, तो ये चीज होता है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, मतलब ये इसको इस तरफ खींच रहा है और ये इसको इस तरफ खींच रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हुआ, अलग हुआ, तो दोनों का फोर्स क्या हो रहा है, लेकिन दोनों का फोर्स सेम है, यानी कि अगर 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन ही होगा, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, FAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FBA, FAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FBA, एंड इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि FAB इज इक्वल टू माइनस FBA, माइनस क्यों, माइनस इसलिए क्योंकि दोनों का जो मतलब फोर्स है वो मेरा क्या है, अपोजिट है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, इस वजह से मतलब डायरेक्शन आपका अलग अलग होने की वजह से हम यहाँ पे जो साइन लगाया है ना वो माइनस का लगा है, यहाँ पे डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से जो साइन लगा या माइनस का लगा, एल्स दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, यानी कि अगर 10 न्यूटन है तो हम क्या लिखेंगे, 10 न्यूटन इज इक्वल टू माइनस का 10 न्यूटन, ठीक है, वी कैन राइट लाइक दिस। सो व्हाट वी कैन से हियर, यहाँ पे बोला जा सकता है कि जितना एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, फाइनली वी कैन से दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, और ये रीडिंग से भी ये प्रूफ हो गया, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से भी ये चीज प्रूफ हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो एक चीज और, न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ, ये आप लोगों ने एप्पल और ये एप्पल जो ऊपर से नीचे गिरता है, ये चीज का एग्जांपल बहुत बार सुने होंगे आप लोग कहीं ना कहीं से। तो एक्चुअली होता क्या है, एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं गिरता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पता है, लेकिन अगर हम एक्शन एंड रिएक्शन पे जाएं तो अगर मतलब एप्पल नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ फोर्स लगा रहा है तो ग्राउंड भी तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाना चाहिए ना, तो इसका मतलब ग्राउंड एप्पल की तरफ मूव करना चाहिए, यानी कि पूरा अर्थ जो है वो एप्पल की तरफ मूव क्यों नहीं करता है, एप्पल ही नीचे क्यों आ रहा है, इसके पीछे भी वजह है। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन काम नहीं करता है, ये कभी पॉसिबल नहीं है, कहीं भी एक्शन लगेगा तो हमेशा वहां पे दो बॉडी रहती है, ठीक है। एप्पल जो है, यहाँ पे एक एप्पल है, ठीक है, एक एप्पल है और नीचे हमारा क्या है, ग्राउंड है, ऐसे तो एप्पल के मुकाबले ग्राउंड काफी छोटा हो गया, लेकिन ठीक है, ग्राउंड है, तो ग्राउंड है, तो ये जो है नीचे इसलिए गिरता है क्योंकि ये जो एक्शन लगाता है ना ग्राउंड पे, ग्राउंड भी आपका इक्वल एंड अपोजिट एक्शन लगाता है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है ना कि ग्राउंड का मास काफी ज्यादा है, ठीक है, ग्राउंड का मास काफी ज्यादा है, इस वजह से क्या होता है, ये चीज एप्पल जो है वो नीचे की तरफ गिरता है और ग्राउंड ऊपर की तरफ नहीं गिरता, ठीक है। तो मास भी इम्पैक्ट करता है, ऑब्वियसली मास आपको हम पहले बता चुके हैं कि जो इम्पैक्ट होता है ना आप लोगों का, फोर्स और मोमेंटम जो है वो एक इम्पैक्ट ही तो है ना, फोर्स और वेलोसिटी दोनों का मिक्सचर क्या एक इम्पैक्ट ही है, वही चीज आपका मोमेंटम है, तो वो चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास इनर्शिया जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर, तो यही चीज होता है यहाँ पे, ठीक है, तो मास के ऊपर डिपेंड करता है, एप्पल काफी छोटा हो जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज ऑल स्कॉलर्स। And download our app that is cscsindia.com. Please download our app and subscribe our channel. Thank you so much. Goodbye. Take care.